स्टूडेंट्स को बोले जी भाई। क्वेश्चन ये था कि सर कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने सही फैसले अब नहीं दे रहे, तो खान साहब के जब मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे फैसले होते थे तो खान साहब कहते थे कि आप सड़कों पे आ जाएंगे अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं, और आज जब ये फैसले होते हैं खान साहब भी कह रहे हैं और उनके तमाम सपोर्टरान कह रहे हैं कि ये फैसले गलत हो रहे हैं, उनके खिलाफ निकलना चाहिए, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ जी भट्टी साहब, बंदियाल का कोर्ट जायज था आपके लिए, काजी फाइसा का जायज नहीं है। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं, मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदी मालूम नहीं होते मुझे। अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या है इस मुल्क के। हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान इनको दिया? यहाँ तकलीफ़ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें या गलत डेटा पेश करें तो ये एक मुजरमाना दानिशवरी है। 2024 का इलेक्शन आपके नज़दीक इस मुल्क के लिए क्या लेके आएगा? हमारे दस्तूर का तकाजा है कि इलेक्शन हो और एक कानूनी हुकूमत वजूद में आए। ठीक, तो इलेक्शन जो है होना चाहिए, लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जी जी, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने चाहिए। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं, मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदी मालूम नहीं होते मुझे। अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और मुल्क को आगे बढ़ाएं। आप भी बढ़ें, ये कोई हम सिर्फ ये मुशारा करने से नहीं आए ना यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि आप संजीदगी से बड़ी जानीदा गुफ्तगू आपने किया ऑडियंस के हवाले से भी, और आप भी सर, यूथ यही होप है वैसे तो। मैं यह अर्ज़ करूँगा कि जैसे शामी साहब ने कहा है, नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या हैं इस मुल्क के, गुरबतें क्यों हैं। 90,000 गाड़ियाँ वफाक में चलती हैं जिनको आप और मैं पेट्रोल दे रहे हैं, और उसके लिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, और वो मुफ्त के अंदर दे रहे हैं। उनमें जज भी हैं, जर्नल भी हैं, उसमें वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, और वो सारे सियासतदान भी हैं। किस इस्तेकाक की बुनियाद पर 3 किलोमीटर चलती हैं 1 लीटर में, ऐसी 90,000 गाड़ियों को हम पेट्रोल दे रहे हैं, मराहत दे रहे हैं। जमात इस्लामी का आप मंशूर देखें, हमने हर मसले का हल पेश किया है। हम ये समझते हैं इस मुल्क के मसाइल का हल दयानतदार क़यादत है, और आइडियालॉजी की बुनियाद पर एक ऐसी हुकूमत है जो खुशहाली लेके आए, आ गया सर। और कोई दयानतदार सबसे बारी जी भट्टी साहब, आप नौजवानों से आपको मिलकर कैसा लगा आज, और क्या होप कायम करते हैं आप इलेक्शन को लेके? मेरा ख्याल है कि हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान इनको दिया? कौन सा पाकिस्तान इनको दिया? यकीन करें, बिलीव मी, हम जो हमसे बड़े हैं उन्होंने जो हमें सवा सत्यानाश करके पाकिस्तान दिया, उसके बाद हमने आपको सवा सत्यानाश करके दिया, और अब आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप पढ़ें, आप किताबें पढ़ते रहें। हम दस्तूर तोड़ेंगे, हम गैर आइनी हुकूमतें बनाएंगे, हम उस जज की तारीफ करेंगे जिसने आइन पे इलेक्शन एक्ट को हावी करार दे दिया, 14 वोटों के लिए करोड़ों वोटों को उस कत्लेआम कर दिया। उसको सलूट ठोकें, उस सुप्रीम कोर्ट को सलूट ठोकें। नहीं साहब मुझे जी पहले तो हकीकत है कि तकलीफ़ ये होती है अपने बारे में अपनी कि जब हम तजिया करते हैं तो हमने तजिया अपनी सोच के मुताबिक और अपनी जो हमारी जो जिसके बारे में कोई अच्छी सोच होती है उसके मुताबिक करते हैं, वो आज नहीं है। लेकिन जहाँ तकलीफ़ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें या गलत डेटा पेश करें तो ये एक मुजरमाना दानिशवरी है। मैं अपनी तौर पर समझता हूँ कि आप लोग जो है एक केस को हमने बार बार डिस्कस किया है, उसको पूरी तरह पढ़ लें और उसमें देखें कि वो केस जो है काजी फैज़ ईसा का
जो केस है उसके अंदर अच्छी चीज़ें कितनी हैं, बुरी चीज़ें कितनी हैं, और उसको जिस तरीके से हम पेश कर रहे हैं, फिर अपने से जो बड़े जो हमारे नामवान लोग हैं उनके जिसके बारे में जब वो बात करते हैं तो जो अल्फाज का चुनाव है वो अगर इसे एहतियात कर लें तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन मैं बात एक बड़ी अहम करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, बात यह है कि तारीख इंसानी जितनी है, ये मेरी बड़ी सीरियस बात है, ये आप लोग नोट कर लें। ये 3,500 साल की 4,000 साल की डॉक्यूमेंटेड जो हिस्ट्री है सियासत की, जो कुछ डॉक्यूमेंट हो चुका है, या पिछले 300-400 साल का जो हमारा जो एक नेशन सिस्टम और मुल्कों का सिस्टम जो है रिवाज पाया है, दो चीज़ें मुस्तहकम है। आज तक कोई कौम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में वो पनप नहीं सकी, तहलील हो गई है। और जो कौमें बामे अरूज पे पहुंची हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनके अंदर सियासी इस्तेहकाम कॉमन है। और फिर दूसरी बात सुन ले कि सियासी अदम इस्तेहकाम या अरूज या जवाल, ये ना 1 साल की कहानी होती है ना 2 साल की। अगर किसी के पास कोई ऐसी मिसाल है कि फलाना मुल्क जो है 6 महीने के अंदर तहलील हो गया, एक इमरान खान साहब को या एक नवाज शरीफ साहब को हटाने से तहलील हो गया, या वो अरूज पे पहुंचे, तो मुझे बता दें। एक पूरा एक अरसा लगता है कि जब कौमें जो है बिगाड़ की तरफ जा रही होती हैं या बनाव की तरफ जा रही होती हैं। आ गया सर। आप लोगों के लिए यह है कि हमने यहाँ मुल्क पहुंचाया है, इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हकीकत यह है कि इलेक्शन आपको जैसे तैसे मिले, सारे अल्लाह मियाँ से ये दुआ करें कि 8 फरवरी को पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इलेक्शन हो जाए, कतई नजर इसके कौन इलेक्ट होता है, किसको स्पेस मिलती है नहीं। और ये आज का इलेक्शन इसलिए पॉसिबल हुआ है कि 2018 का इलेक्शन भी हुआ, और उसको फिर जिन लोगों के खिलाफ हुआ उन्होंने उसको तस्लीम भी किया, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत आप तस्लीम करेंगे इलेक्शन का रिजल्ट? 8 फरवरी का इलेक्शन। देखिए जी, इलेक्शन तो देखें अभी इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। पहली तो बात है, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में चल रहा है, मैं दावत देता हूं इन 16 सियासी जमातों को कि होश के नाखून ले लें, मिसाके पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है तौबा तायब करने के बाद क्या इमरान खान को बाहर निकालें, साफ शफाफ इलेक्शन हो। और साफ शफाफ इलेक्शन अगर हो गए तो इस मुल्क का मुकद्दर, और याद रखिएगा मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आनी है जब पाकिस्तान 70-75 सालों में यहां तक इसलिए पहुंचा हुआ है कि साफ शफाफ इलेक्शन के अपनी जगह बात है, लेकिन सियासी जमातें अपने जाती मफादात को, अपने जाती लीडर्स को लेकर आगे चल रही है। इमरान खान ने एक लाइन दे दी है, वो लाइन इंशाल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर का फैसला करेगी। जी जी जी, ये सदीक अहमद साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। इन सियासी जमातों में ये अपनी जमात को भी शामिल कर ले और सारे मिलकर बैठे। मैं तो कह रहा हूँ आए सारे, मैं ऐलान करता हूँ आए सारे सियासी जमातें। अब नहीं इस तरह होगा, बस फिर बात खत्म हो गई। पहले तो गुनाहों का हर्जाना देना होगा भाई, ऐसे थोड़ी गुनाहों का हर्जाना कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये मिसाक की जो बात है ये मियाँ शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल में 5 या 7 मरतबा की थी इमरान खान साहब को कि आप आएँ और आके मिल के बात करें ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। अपने बिलावल साहब ने भी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि आप कदम आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हम सब मिल के मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। अगर आप उस वक्त नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आज बात होनी चाहिए तो यही बात जो आप कह रहे हैं खान साहब को कहनी चाहिए। उन्होंने तो आज तक नहीं कही, वो तो अभी भी कह रहे हैं जेल के अंदर से भी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात यह है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप वोट डालें, बेशक हमारे ख़िलाफ़ डालें, क्योंकि सिर्फ एक ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है, वो ये है कि आप हमारा एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें वोट के ज़रिए, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क आगे बढ़ता जाए। मेरी ख्वाहिश ये है, थी भी और है भी, कि जब भी दोबारा ये नशिस्त बैठे तो हम इधर ये बात करें कि नौजवानों के लिए आने वाले वक्त में हम अपने मंशूर में क्या लेकर आ रहे हैं, किस तरह आपको नौकरियाँ मिलेंगी, कैसे आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, कैसे आप जब अपने घर बसाएंगे तो आपके घर किस तरह आगे चलेंगे, आने वाले मुल्क में वो क्या खाका होगा, और उसमें ये ख़वातीन जो बैठी, लड़कियां जो बैठी हुई हैं, बच्चियां जो बैठी हुई हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। मुझसे जब कोई पूछता है पॉलिसी कैसे बनाते, तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ पे हमारे रवैये ख़वातीन की तरफ अजीब हैं, मेरा एक बेटा यहाँ बैठा है, एक और बेटा है और एक बेटी है, मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी के लिए वो क्या मुल्क होगा जिसमें मैं देखना चाहूँगा अपनी बेटी को, उस मुल्क की तामीर के लिए मुझे क्या करना है। फिर मैं सोचता हूँ कि गरीब बस्ती के अंदर बसने वाली कोई बच्ची, उसके लिए किस तरह के मुल्क की तामीर करनी है।
तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आने वाले वक्त में, आज हमने अच्छी नोक झोंक की और मुझे अच्छा लगा आपने मुश्किल सवालात पूछे, लेकिन कुछ थोड़ी बात तामीरी भी हो जाती, थोड़ी सी बात ये भी हो जाती कि हम इस मुल्क को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, आईटी की हमारी पॉलिसी क्या है, ये जो मशीन लर्निंग है, ये डीप लर्निंग है, उसमें किस तरह हुकूमत जो है किरदार अपना अदा कर सकती है कि आप बैनुल-अक़वामी जगहों के ऊपर जाके यहाँ पे बैठ के अपने मुल्क में रह के बाहर जाने के बजाय डॉलर कमा सकें, आगे बढ़ सकें। तनकीदी जायज़ा मुझे बहुत खुशी हुई, तामीरी गुफ्तगू कुछ कम हुई और मेरी ख्वाहिश बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब। ये सारा मंशूर जो बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जो बातें की उन्होंने हमारा मंशूर सामने रख दिया एक मिनट, हर एक को मौका मिला, लेकिन मंशूर मैंने पीटीआई का बता दिया आपने, हमें तो बता दिया आपके सामने कि जो बातें कही हैं इनको मंशूर का नहीं, जो मंशूर नहीं बता सके। भाई आप दुआ सर, मुझे मौका इतना जितना मौका अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, सबसे कम टाइम मुझे मिला, आप तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें बर्दाश्त किया। और नौजवान नस्ल पाकिस्तान को उससे उम्मीद रखते हैं कि वो अपने शऊर के हवाले से जाके वोट कास्ट करेगी, बाहर निकलेगी, जिसको चाहेगी, किसी प्रेशर के बगैर। कोई प्रेशर हो आपने मुझे बताना है, मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा। जैसे बच्चों के लिए रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।